एवरीवन, आई एम आराधना। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, चाहे आप फिर ग्रेजुएशन में ले लीजिए, ठीक है, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ले लीजिए, एमकॉम, एमबीए। हालांकि आप 11th 12th में भी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ चुके होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आपकी हेल्प करेगा, जो भी टॉपिक मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो काफ़ी इजी भी है और आपका इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से। इसमें दो वर्ड इंक्लूड है आपके। फर्स्ट इज इंटरनेशनल, सेकंड इज बिजनेस। इंटरनेशनल का मतलब होता है अक्रॉस द नेशन, अपनी कंट्री से बाहर। बिजनेस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी गुड्स और सर्विसेज की जो आप बाहर की कंट्री के साथ डील कर रहे हैं अपनी कंट्री से, ठीक है, वो होता है बिजनेस। दैट इज कंबाइनली टुगेदर कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। एक्टिविटीज़ दैट गो बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अपनी कंट्री से बाहर, जोग्राफिकल लिमिट से बाहर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है, बिजनेस के बीच में भी हो सकता है, और किसी भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बीच में भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द इंटरनेशनल मूवमेंट। अब ये कहता क्या है कि आपका कोई भी मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज का, कैपिटल का, पर्सोनल का, टेक्नोलॉजी का, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ठीक है, जिस पे आप अपना कॉपीराइट करवा लेते हैं, फिर उसको कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, और नो हाउ हो गया। नो हाउ का मतलब आपको जैसे कि कोई भी डिज़ाइन ले लो, कोई सिंबल ले लो, या इमेज, टेक्निक, या कोई फॉर्मूला जिस पे आपने पेटेंट करवा लिया है, ठीक है, फिर कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो होता है नो हाउ। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग। अब जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट, सेकंड वन इज इम्पोर्ट, एंड थर्ड वन इज इंटरपोर्ट। ये 3 आपके टाइप्स हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप अपनी होम कंट्री से, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में जब आप सेल कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को, मूवमेंट करवा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, वो हो गया आपका एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप अपनी खुद की कंट्री में कहीं से सामान इंटरनेशनली खरीद के ला रहे हैं, तो वो होता है इंपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं आपने अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाया और फिर उसको रीसेल कर दिया किसी अनदर कंट्री में, तो इसका मतलब होता है इंटरपोर्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया सेलर है इंपोर्टिंग गुड्स का फ्रॉम जापान। जापान से वो अपने गुड्स मंगाता है, ठीक है, और फिर रीसेल कर देता है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट कर देता है। जो अपने गुड्स जो उसने इंपोर्ट करवाए हैं जापान से, वो अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है। तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आपका दोनों कंबाइन होता है इंटरपोर्ट में। ये आपके 3 टाइप्स हो गए और ये मीनिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, वो पढ़ेंगे फीचर्स, कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं। विदाउट 2 कंट्री आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? ठीक है, एक आपकी होम कंट्री और एक फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट वन इज हाई रिस्क। हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी खुद की कंट्री से किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ का अलग मतलब जैसे वहाँ की पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो अलग होंगी, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे। ठीक है। आप बहुत रिस्क पे वहाँ काम करते हैं क्योंकि आपका वहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी कंट्री से किसी नई जगह जा रहे हैं बिजनेस करने। ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, सॉरी। तो अब जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो जो इम्पोर्टर का और एक्सपोर्टर का कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी हो सकती है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग भी हो सकती है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है लीगल ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अलग होगी।
ठीक है, वहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज अलग होंगी, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। ये होगा इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मार्केट। अब जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं और अपनी कंट्री में ट्रेड करते हैं और दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, तो दोनों की जो मार्केट है वो अलग होती है, सेम नहीं होती। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट। ठीक है, मतलब कैसे डिफरेंट होगी, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ के लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होगी, फैशन की हैबिट लोगों की अलग होगी, ठीक है, कस्टम्स अलग होंगे। तो दोनों कंट्री में ट्रेड जो मार्केट है वो अलग अलग होगी, तो वहाँ बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब जो हमारे फैक्टर्स हैं जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इमोबिलिटी मतलब ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वहाँ के कुछ इमिग्रेशन लॉज होते हैं, ठीक है, और वहाँ उनको कैसे लेबर चाहिए, क्वालिफिकेशन उनकी कैसे चाहिए, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और उसके बाद जो आपकी कॉस्ट लगेगी यहाँ से ले जाने के लिए। तो इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स कि ले जाना थोड़ा सा इमोबाइल होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये आपके कुछ फीचर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, फीचर्स आपने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं, आपने क्या किया कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गुड, मतलब कि सेल किया। ठीक है, जब आप सेल करेंगे तो वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, तो उससे क्या होगा कि जो जो भी एक्सपोर्टर है, जो डील कर रहा है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और हमारी कंट्री का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंज्यूम गुड्स एट विच, इन विच आएगा यहाँ पर, इन विच कांट प्रोड्यूस इन होम कंट्री। जो गुड्स हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट कर लेते हैं दूसरी कंट्री से। ठीक है, जिस जिस भी प्रोडक्ट की हमें स्कैरिसिटी होती है अपनी कंट्री में, वो हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया एडवांटेज इंटरनेशनल बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि जो भी हमारी कंट्री में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो सरप्लस में हो रहा है वो क्या करते हैं, हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि इंडिया में अल्फांसो, जैसे मैंगो, गोल्ड, राइस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो इसका हम खुद तो यूटिलाइजेशन करते ही हैं, और जो सरप्लस में होता है वो दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, या कोई भी कंट्री जिसमें सरप्लस हो रहा है, जिसमें वो बेहतर एडवांटेज है उनके पास प्रोडक्ट का, वो क्या करते हैं दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, उससे फॉरेन करेंसी आती है और उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। अब जब आप दूसरी कंट्री के साथ डील करेंगे, ये जो कंपटीशन वाला पॉइंट है ये फर्म की साइड से एडवांटेज है और कंज्यूमर की साइड से डिसएडवांटेज है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर उनकी मोनोपोली है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील करने जा रहे हैं और आपकी मोनोपोली है कंट्री के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस, ठीक है, कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के लिए तो ये डिसएडवांटेज हो गया, बट फर्म के लिए क्या हो गया, ये एडवांटेज हो गया। जैसे मैकडोनल्ड हो गया, कोको कोला हो गया, उनका एक फिक्स प्राइस होता है, वो हर जगह आपका इंटरनेशनली जब डील करते हैं कंपटीशन। ठीक है, ये एडवांटेज है आपका। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, जैसे प्राइस में अगर इंक्रीज आपका हो रहा है, तो आपने क्या किया, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अभी अगर अनियन जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ था तो हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है, तो फिर हमारी प्राइस में जो है वो स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग पब्लिक इनकम। अब जब आप फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आ रही है, तो जो भी एक्सपोर्टर है, सॉरी, जो भी डील कर रहा है कोई भी, ठीक है, इंटरनेशनली, तो उसकी जो पब्लिक
कि इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस में एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताती रहूँगी जब भी मैं मोड्स पढ़ाऊँगी और सब। अभी इतने ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। नेक्स्ट आपका आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपका है, फर्स्ट वन इज़ कंपटीशन विद डेवलप्ड कंट्रीज़। अब आप क्या डिसएडवांटेज कैसे हो गया, जैसे आपकी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और जिस कंट्री से आप डील कर रहे हैं वो आपकी डेवलप कंट्री है, तो आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, ठीक है। जो आपके जो लेबर है, जो आपकी कैपिटल है वो आपके पास कम होगी, आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, आपके पास डील कैसे करना है उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब कम होगी। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस कि कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेवलप कंट्री के पास आपके, सीधी सी बात है, ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ लीड वॉर। लीड वॉर का मतलब कि जैसे आप दो कंट्री जो है डील कर रही हैं इसमें, तो अगर दोनों कंट्री में ठीक से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है या फिर किसी भी बात को लेके वो हो गया, तो ये वॉर में भी बदल सकता है। नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज बैरियर। अब आप, जो आपकी होम कंट्री है वो उसको हिंदी आती है और जहाँ आप डील कर रहे हैं उसको इंग्लिश आती है, तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, ठीक है। अनवांटेड फैशन प्रमोशन, कोई भी जो आप फैशन प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब ऐਵੇਂ ही किसी भी जो फैशन आ रहा है उसको प्रमोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सप्लॉयटेशन जो है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं होम कंट्री में, जब आप बिजनेस में गए, आपको प्रॉफिट अर्न होने लग गया, तो आपने क्या किया, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट मिल रहा है, आपको रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपने ये नहीं देखा कि किस हद तक आप उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें सबसे, ठीक है। और आगे मैं वीडियोस में आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू सो मच।